ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करने से पहले मैं बहुत बेसिक पॉइंट जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो होता है कोऑर्डिनेट का। और सबको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे फॉर्म करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जो रीजन होता है इस रीजन को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वर्क करता है, राइट? इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं था, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमें सबको पता था, नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन था। बट मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ कि हम देखेंगे कि एंगल्स को हम मेजर कैसे करते हैं। सपोज एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमें इसका एंगल मेजर करना है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजर करने के लिए इसका जो एंगल होता है, आगे हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। तो एंगल मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहाँ है? ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। ये जो एंगल होता है, ये एंगल हम मेजर करते हैं, ये होता है थीटा। अब देखो, अभी एट प्रेजेंट ये एंगल क्या है? ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो लाइन होती, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो लाइन होती मुझे कुछ इस टाइप से मिलती। सपोज अगर मुझे ये लाइन कुछ इस टाइप से मिलती तो हम क्या करते बताओ? एंगल कैसे मेजर करते? एंगल मेजर करने का मेथड आपको पता है, अभी मैंने बताया था। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सबको क्लियर होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हमें मेजर करना है। अब ये एंगल कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। ठीक है। चलिए, तो ये हमें बेसिक मीनिंग समझ में आ रहा है कि एंगल को हमें कैसे मेजर करना है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है नेगेटिव एंगल का। नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्या होता है? नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट सिंपली ये होता है, नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट सिंपली ये होता है कि सपोज अभी हमने फर्स्ट केस में लाइन देखी थी, ये प्लस थीटा एंगल फॉर्म हुआ था, ये एंगल था प्लस थीटा। बट सपोज ये जो लाइन होती, ये लाइन हम डाउनवर्ड ड्रॉ करते, सपोज ये लाइन यहाँ थी, तो देयर इज अल्टरनेट मेथड ऑल्सो कि हम इसका एंगल मेजर करने के लिए क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल मेजर करता हूँ तो इट इज टेकन एज नेगेटिव एंगल। ध्यान रखना, अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करता हूँ तो इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंगल। तो इस एंगल को हम बोलते हैं माइनस थीटा। ठीक है। चलिए, एक बेसिक मीनिंग हमें क्लियर हुआ। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव एंगल लेंगे। वैसे ये हम बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट। नेगेटिव एंगल्स और उनकी जो वैल्यूज होती है आप बहुत डिटेल में मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, रीजंस के साथ पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे। अभी हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत बेसिक जितना रिक्वायरमेंट है उतना कंसिडर कर रहे हैं, जिसके हमारे फिजिक्स में एप्लीकेशन पार्ट होगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप इसे और डिटेल में देखोगे किस तरह से सिस्टम वर्क करता है। पर अभी आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। तो एंगल कैसे मेजर करेंगे बताओ? एंगल मेजर करेंगे विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ और उसको साइड में पॉइंट में लिख देना। एंगल मेड बाय द लाइन विथ, एंगल हम मेजर करेंगे एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस।
in anti-clockwise sense is taken as पॉजिटिव, या प्लस थीटा लिख देता हूँ, इज टेकन एज प्लस थीटा। और सिमिलरली एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज सेंस अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, सो इट विल बी टेकन एज माइनस थीटा। ये पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है। स्टार्टिंग आपको करनी है इस पॉइंट से, डायग्राम ड्रॉ करना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल मार्क करना है और स्टेटमेंट नोट करना है। एक एक पॉइंट हम याद करते जाएंगे, ठीक है? एक एक पॉइंट जो हम बताते जा रहे हैं उसको हम याद करते जाएंगे। अभी ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट होता है नेगेटिव एंगल्स के लिए कुछ आइडेंटिटीज होती है। तो सेकंड पॉइंट होगा आइडेंटिटीज फॉर नेगेटिव एंगल्स। तो हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज फॉर नेगेटिव एंगल्स। जो बेसिक आइडेंटिटीज है, वैसे बहुत सारी और चीज़ें होंगी जो आप पढ़ोगे, बट अभी जो बेसिक आइडेंटिटीज है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो बता रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसमें नेगेटिव साइन नहीं आता है, वो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। रीजन वगैरह सब आप लोग मैथ्स में डिराइव करोगे, ठीक है? वो हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इस भी आपका क्या हो जाएगा? अब टेन माइनस थीटा आपको क्लियर होना चाहिए, टेन माइनस थीटा में भी माइनस आएगा। क्यों आएगा? आप सिंपली इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर दो। इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिलेशन नंबर थ्री ही मिलेगा, ठीक है? तो याद रखना कॉस माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा के इक्वल होता है, बाकी साइन और टेन में क्या होता है? माइनस साइन बाहर आता है, कॉस में माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। सिमिलरली कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा? इनके रेसिप्रोकल्स। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सेम फॉर्मूले चल रहे हैं ना, पैरेलल में सेम फॉर्मूले चल रहे हैं, राइट? बस उनके इनवर्स निकाल रहे हैं, रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। हमें सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं, हमें सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन याद रखने हैं, ऑटोमेटिकली राइट वाले एक्सप्रेशन हमें याद हो ही जाएंगे। याद रहने का सिंपल मेथड में बता चुका हूँ, कॉस में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब होता है, बस इतना याद रखना है। सिर्फ कॉस ही एक ऐसा टर्म है जिसमें नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट नोट नहीं हुआ था, हम शो कर देंगे। पहले आप ये नोट कर लो, जिसका फर्स्ट पॉइंट नोट नहीं हुआ था हम शो कर देंगे। पहले ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लो।
चलिए अब ये फर्स्ट पॉइंट, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट का काफ़ी लोगों का पहले ही मुझे मैसेज आ चुका था, ऑलरेडी सब लोगों ने पढ़ लिया है, गुड, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट का सब लोगों को पहले ही मुझे मैसेज आ चुका था कि अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ को किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? अच्छा, याद है सब लोगों को, गुड, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, मैं लिख दूँ इसको, ऑल पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? आप लोग के मैसेज से मुझे पता चले आप लोग क्लियर है या नहीं, पता है सबको, गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? बिल्कुल, साइन और उसका रेसिप्रोकल। नाइस, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है मतलब आप लोगों का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन एंड कॉसेक। देखो साइन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होगा ही। ये क्या होंगे? ये होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बिल्कुल सही, टेन एंड कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव आती है? कॉसेक एंड सेक, सॉरी, कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल सेक, दे आर पॉजिटिव। याद रखने के लिए आपको पता है इसमें मेथड क्या यूज करते हैं, काफी लोगों का मुझे मैसेज आ गया था। याद रखने का मेथड ASTC, मेमोराइज करने का मेथड ASTC। ASTC का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, और ऑब्वियसली उनके रेसिप्रोकल्स को हमें काउंट करना है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक, ये सब रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। इसको याद रखने का मेथड सबको पता है, इसको याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल सही, गुड। इसको याद रखने का मेथड है ऑल सिल्वर टी कप्स। हम लिख देते हैं, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑल सिल्वर टी कप्स। एक और मेथड होता है, वो मेथड क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज़ वगैरह अभी हम अप्लाई करेंगे अपने आप, थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। अभी याद करते जाना वैल्यूज़ कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होती है, इसको मैं यूज़ करूँगा।
चलो ठीक है, ये भी लिख देते हैं, आप लोग बोल रहे हो तो ये भी लिख देते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है चलेगा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हैप्पी? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रह गया है क्या, बता दो, किसी को कुछ और मेथड पता हो। बस ये तीन काफ़ी है ना, इसमें से कोई भाई एक याद रख लो, आ जाएगा। हाँ ठीक है, लास्ट और लिख देते हैं, ऑल ट्रेंड्स टेक कैलकुलस। हो गए चार, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है, कोई भी एक याद रख लो, आपको समझ में आना चाहिए। ASTC पे वर्क करना है बस। ये कौन है भाई, ये आलू समोसे तीखी चटनी वाला, ये कौन है? आलू समोसे तीखी चटनी, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये तो हमने कभी सुना नहीं था। ये तो लिखना बनता है ना, ये तो डेफिनेटली, कुछ और ऐड करें ना करें, ये तो डेफिनेटली ऐड करना बनता है। ये इंडियन वेरिएंट है, इसे तो इंक्लूड करना बनता है। स्पेशल आज के लिए। आज मैंने भी फाइनली इतने दिनों बाद कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच। बढ़िया, गुड, वेरी गुड, चलिए अब आगे बढ़ें। हो गया याद? ठीक है, बस इतना याद कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया कंसेप्ट देखते हैं। ये थर्ड पॉइंट है, अभी देखो जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, सबको मैं एक साथ यूज करूंगा, आगे जाकर सारे पॉइंट्स एक साथ यूज होंगे, कब कैसे क्या यूज होंगे वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो बस याद करते जाओ। पहला पॉइंट इंडिपेंडेंटली याद करो, क्यों क्या कैसे नहीं, बस याद कर लो। दूसरा पॉइंट क्यों क्या कैसे नहीं याद कर लो, आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर होगा डिटेल में, और अभी मैं अप्लाई करूंगा तब भी क्लियर होगा थोड़ा सा। थर्ड पॉइंट अभी आपने याद करा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन क्या पॉजिटिव होता है, कौन क्या नेगेटिव होता है, मैं अप्लाई करके बताऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर में सब क्लियर होगा पिक्चर, है ना। अब एक लास्ट पॉइंट आपको और याद करना है। लास्ट पॉइंट ये होता है, ये भी मैं अप्लाई करके बताऊंगा तभी क्लियर होगा, अभी ऐसे क्लियर नहीं होगा। अभी सिर्फ हम नोट करेंगे, पर आपको क्लियर होगा जब मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा आपको। फोर्थ पॉइंट जो हमें नोट करना है वो ये है, अगर एंगल ऑड है, अगर एंगल क्या है, ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, अगर एंगल 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, और फाइनली अगर टेन होता है तो टेन को कॉट में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में कन्वर्ट करेंगे, क्यों क्या कैसे वो सब हम भी आगे समझेंगे, अभी चिंता मत करना। सारी चीज़ें पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद हम इसको अप्लाई करके भी बताएंगे। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, जरा मुझे बताओ 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल की लिस्ट कैसी दिखती है आपको? 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स मतलब, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री के बाद, पूरा आपको पता है ना, 90, 180, 90, 180, 270, 360, 450, 540 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू होता जाएगा। इसमें से बताओ ऑड मल्टीपल्स कौन से होंगे, ऑड मल्टीपल्स मतलब 90, 270, 450, ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। 135, 135 ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। इवन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, इवन मल्टीपल्स हो जाएंगे ये वाले,
ये हैं इवन मल्टीपल्स। ठीक है, ये ऑड मल्टीपल्स हो गए, ये इवन मल्टीपल्स हो गए 90 डिग्री के। तो पहले तो लिखो इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर साइन है तो उसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड वाइस वर्सा। सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड वाइस वर्सा। टेन है तो कॉड में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड वाइस वर्सा, मतलब इनवर्स भी ट्रू है। 450 डिग्री का हम ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 450 डिग्री लाइन का एंगल होता है, जैसे क्या होता है आगे हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, राइट। तो सर्कुलर मोशन में भी हम एंगल मेजर करते हैं। अभी आप पूछ रहे हो इसलिए बता देता हूँ, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें हम आगे फिजिक्स में जब सही टाइम आएगा सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी जितना रिक्वायर्ड है हम उतना पढ़ते जा रहे हैं ना, बिट्स एंड पीसेस में इन्फॉर्मेशन गैदर करते जा रहे हैं। अब आप मुझसे बार बार पूछते जा रहे हो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ हर बार कि हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। अभी आपको जो बता रहा हूँ ना, कंसेप्ट को बिल्डअप करते जाना है। अगर आप पीछे रह जाओगे तो गड़बड़ होगी। देखो सपोज करो, चलो एक पार्टिकल यहाँ है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब आप फिर पूछोगे सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, राइट। इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। देखो अब आपने पूछा है, बता देते हैं। सपोज एक पार्टिकल यहाँ है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब सपोज करो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये रहा। अब सपोज पार्टिकल ने एक कंप्लीट सर्कल टर्न करा, तो आप क्या बोलोगे कि 0 डिग्री टर्न करा? नहीं, आप बोलोगे इस पार्टिकल ने 360 डिग्री टर्न करा है। पार्टिकल 450 डिग्री भी टर्न कर सकता था। कैसे टर्न कर सकता था? सर्कुलर मोशन में एक सर्कल पूरा, और उसके बाद मान लो चलो 390 डिग्री की बात करता हूँ या 410 डिग्री की बात करता हूँ। 410 डिग्री कैसे होगा? 360 डिग्री मतलब एक रोटेशन पूरा। एक रोटेशन पूरा होने के बाद वो लाइन कहाँ आ गई? लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई 60 डिग्री के एंगल पर। तो कितना एंगल हो जाएगा? 360 प्लस 60, सॉरी 360 प्लस 50, 410 डिग्री। 420 डिग्री हो सकता था। 420 डिग्री कब होता है? जब वो 60 डिग्री एक्स्ट्रा कवर करता। 360 प्लस 60, 420 डिग्री का एंगल होता। तो इसलिए हम लोग एंगल इस तरह से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं, तो वो ग्रेटर देन 360 भी हो सकता है इनफैक्ट। ठीक है। अभी हम यहाँ पर अब ट्रायंगल के एंगल की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर इन जनरल जो फिजिक्स में एंगल हम यूज करते हैं, मैथ्स में हम आगे के एंगल्स भी यूज करते हैं। 360 के ज़्यादा एंगल्स भी यूज करते हैं। इसका मतलब एक रोटेशन कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे के रोटेशन पे वर्क कर रहे हैं। पर अभी आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। 360 प्लस 60 और 450 कैसे होगा, 540 कैसे होगा, ये सारे एंगल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन वगैरह में सब आएगा। ठीक है, कि एंगल्स इंक्रीज कैसे होते हैं। अभी चिंता मत करो, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद रखो। अगर आप अभी इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाओगे तो आप अल्टीमेटली कुछ मिस करोगे, आपके कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ आना शुरू होगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को फॉलो करना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब लगेगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो जो मैंने आपको बताया है। ठीक, पूरी पिक्चर अलग से क्लियर हो जाएगी आपको जब हम एग्जाम्पल्स देंगे। याद करना है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा। याद हुआ ये दूसरा केस। अभी थीटा क्या है? इवन मल्टीपल हुआ मान लो। इफ एंगल, पहले अभी एंगल क्या था? ऑड मल्टीपल था। इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की जगह इफ एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ऐसा भी बोल सकता था मैं, है ना। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मतलब बेसिकली इट इज मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। दैट इज एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ग्रीन कलर में मार्क करे हैं ऊपर, ग्रीन कलर कोडिंग देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। उस केस में हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। कोई कन्वर्जन न करने से हमारा मीनिंग होगा फॉर सच टाइप ऑफ सिनेरियोज साइन की वैल्यू को साइन ही रखना है, कन्वर्ट नहीं करना है। कॉस में भी देयर विल बी नो कन्वर्जन, tan में भी कोई कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पर वैल्यूज विल रिमेन सेम, कन्वर्जन नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें कोई कन्वर्जन
नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, ये नोट करो। चलो अब आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग 5 पॉइंट्स याद करेंगे, फिर से शेयर कर देता हूँ मैं। आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग ये 5 पॉइंट्स फिर से याद करेंगे। ठीक है, और वो पॉइंट्स क्या है वो बता देते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग से याद रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंगल कैसे मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो पॉजिटिव लेंगे। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। फिर नेगेटिव एंगल्स के लिए साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। फिर हमने देखा कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सपोज एंगल लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है। ठीक है, आपको ये याद भी हो गया होगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि एंगल या तो ऑड मल्टीपल होगा 90 का या इवन मल्टीपल होगा 90 का। इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, हम रेशियो चेंज करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में, sec cosec में होगा, cosec sec में, tan cot में, और cot tan में। बट इफ somehow एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देयर इज नो चेंज, साइन एज इट इज रहेगा, कॉस एज इट इज रहेगा, tan एज इट इज रहेगा। अब हो सकता है ये सब कुछ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, पर अब जब हम इसको अप्लाई करके बताएंगे तब आपको क्लियर होगा कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। देखो, कन्वर्जन कैसे होते हैं, कन्वर्जन वो समझते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है कौन सा एंगल लाई करेगा? 90 माइनस थीटा। जब थीटा 90 से कम हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 90 माइनस थीटा। इसके लिए साइन 90 माइनस थीटा से हम स्टार्ट करेंगे, फॉलोड बाय कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और फाइनली कॉट 90 माइनस थीटा। अभी क्वेश्चन मत करना कि क्या क्यों कैसे, बस पहले आप देखते जाओ, 15-10 मिनट के लिए आप मेथड देखते जाओ, 10-15 मिनट के बाद मैं सबके क्वेश्चन एंटरटेन करूंगा, तब तक आपको डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी हम ऐसा क्या कर रहे हैं इसमें। देखो, सबसे पहले रियलाइज करो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है, पढ़ो जरा। 90 डिग्री मीन्स ऑड मल्टीपल, तो क्या होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, सब कन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब मुझे कन्वर्जन करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों को पता है ना कितना होता है? कॉस थीटा। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सिमिलरली हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है? सेक में। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में।
कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। ये कन्वर्जन होंगे। अब दूसरी बात, अभी हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 में से मैंने कुछ एंगल कम करा है, 90 में से मैंने कुछ एंगल कम करा है, मतलब मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हूँ। 90 डिग्री कहाँ मिलता है मुझे बताओ जरा, 90 डिग्री मुझे कहाँ मिलता है? 90 डिग्री देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे ऐसे मिलेगा। 90 डिग्री का मतलब ये लाइन इधर है। 90 डिग्री में से अगर मैं थोड़ा सा एंगल कम कर दूं, 90 में से थोड़ा सा एंगल हटा दूं, 90 माइनस थीटा, तो उसका मतलब वो लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सभी रेशियोज। सभी रेशियो से मेरा मतलब है ये वाले रेशियोज देखो, ये सभी वैल्यूज अल्टीमेटली क्या आएगी, ये सभी वैल्यूज अल्टीमेटली पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब इन सबके आगे मुझे क्या लगाना है, फाइनली पॉजिटिव साइन लगाना है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, 10-15% अभी क्लियर हुआ है, अभी और एग्जांपल्स बताएंगे तब जाके पूरा क्लियर होगा। अभी 10-15% क्लियर हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी हम वर्क कर रहे हैं। इसे नोट करो, फिर हम आगे की कुछ और वैल्यूज देखेंगे। अभी डाउट मत पूछना बिल्कुल भी, किसी को जो भी डाउट है ना माइंड में लिख के रख लो साइड में, ठीक है। और वो डाउट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे जब मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। अभी जिसको भी डाउट है वो साइड में लिख के रख देना, बाद में बताएंगे हम डाउट सारे। अभी आप पहले बस जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ, अपने आप ही सारी चीज़ें क्लियर हो। कर लिया नोट सबने? चलिए अब बात करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट की। ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट लाने के लिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में देखो, जैसे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जैसे मैंने बताया था ना 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री क्या होगा, साइन 120 डिग्री होगा साइन ऑफ 90 प्लस 30, राइट, इस टाइप से। तो ये हो गया 90 प्लस 30। 90 में हम कहाँ थे, 90 में हम यहाँ थे, प्लस 30 मतलब हम कहाँ जाएंगे, हम आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस 30 मीन्स हम लोग रीच कर चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आने से पहले देखो, सबसे पहली बात, 90 डिग्री मतलब ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल है ये, राइट। ऑड या इवन है, ऑड है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, साइन को कॉस में, देखो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉस एक्स 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 कॉस एक्स कॉट टेन, राइट। कन्वर्जन समझ में आ गया। कन्वर्जन करना था मुझे रेशियोज का, रेशियोज का कन्वर्जन हो गया। अब दूसरी बात, ये साइन डिसाइड करना है, ये जो साइन लिखे ना ये साइन डिसाइड करना है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, हम वैल्यू निकाल किसकी रहे हैं, अल्टीमेटली हम वैल्यू तो इनकी निकाल रहे हैं, हम वैल्यू तो इसकी निकाल रहे हैं, इस रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। मुझे बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना पॉजिटिव साइन में कहाँ लगा रहा हूँ, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन
और कोसेक की जो फाइनल वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो साइन और कोसेक, ये साइन है पॉजिटिव, ये कोसेक है ये पॉजिटिव ना। ये नहीं कर रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी वैल्यू देख रहा हूँ, जो वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं वैल्यू किसकी फाइंड कर रहा हूँ, मैं वैल्यू जिसकी फाइंड कर रहा हूँ मैं बात करूंगा उसकी। इसको नोट कर ले 1 मिनट पहले। पॉसिबली जूम ऐप शायद हैंग हो गया है। 1 मिनट रुकेंगे हम, लगता है अभी ये वापस वर्क करना स्टार्ट करता है और फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे। इसको स्टॉप शेयर करके फिर से रीशेयर करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे एंगल्स की, अब स्क्रीन शायद विजिबल होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, साइन कहाँ पे प्लेस करूँगा, पॉजिटिव साइन कहाँ लगेगा, देख लो पॉजिटिव साइन मुझे लगाना है साइन और कॉसेक पर, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। और बाकी सभी जगहों पर मुझे क्या अप्लाई करना है, बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पर मुझे अप्लाई करना है नेगेटिव साइन। यहाँ पॉजिटिव आएगा और बाकी सभी इसमें प्लेसेस में मुझे अप्लाई करना है नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। नोट कर लिया, 1 मिनट हम इसको फिर से रीशेयर कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ पर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट हमें एक और बार मिल सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट एक और बार पता है कहाँ मिल सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट लाने की एक और पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी भी हम शेयर कर देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट और कब पॉसिबल है, सेकंड क्वाड्रेंट इज ऑल्सो पॉसिबल जब ये एंगल्स हो जाएं
180 माइनस थीटा। जब ये एंगल्स कितने हो जाएं, जब ये एंगल्स हो जाएं 180 माइनस थीटा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर भी सेकंड क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो पॉसिबिलिटी क्यों आती है वो हम समझते हैं। देखो, सेकंड क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी से 180 डिग्री पर हम कहाँ थे, 180 डिग्री पर हम यहाँ आ जाएंगे। देखो ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री पर हम आ गए। यहाँ पर 180 में से थोड़ा सा एंगल हटा दो, जैसे एग्जांपल 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे फिर से, 180 माइनस 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री माइनस कर रहे हैं। 180 में से 30 डिग्री माइनस करने का मतलब हम फिर से कहाँ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में है अभी। ये देखो 150 डिग्री ऐसा होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में तो ठीक है, पर सबसे पहले एंगल कैसा है, एंगल कैसा है, एंगल है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इवन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, इवन मल्टीपल में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, इवन मल्टीपल अगर आया है तो मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। चेंज ना करने का मतलब साइन की वैल्यू को साइन ही लिखूंगा, कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस होगा, टेन वाला भी एज इट इज रिज्यूम करूंगा, कॉसेक एज इट इज रिज्यूम होगा, सिमिलरली फॉर सेक एंड फॉर कॉट। ये सब ऐसे ही रिज्यूम करने के बाद अब साइन डिसाइड करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें फिर से याद करना है कौन कौन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। मतलब हमें पॉजिटिव साइन कहाँ लगाना है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव साइन कहाँ अप्लाई करना है, हमें पॉजिटिव साइन इन दोनों टर्म्स में अप्लाई करना है। तो पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा, पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा। और बाकी सब जगहों पर क्या लिखेंगे, हम बाकी सब पॉइंट्स पर हम अप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन। ये भी हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, नोट करो। अब 30-40% क्लियर होना शुरू हुआ, 30-40% क्लियर हुआ कि हम इन सब रूल्स को एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे। अभी डाउट नहीं पूछना है, देखो अब क्या होता है, आप पूछ रहे हो मैं बता देता हूँ यार। मैं आप लोगों को इतनी बार तो बताया था कि हम आपको टाइम देंगे, अभी आप सीक्वेंस को ब्रेक कर रहे हो। देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का एक और मेथड है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का एक और मेथड है। वो मेथड क्या है वो भी समझा देता हूँ मैं। देखो, थर्ड क्वाड्रेंट का जो मेथड है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये यूज कर लेते हैं, ये काम आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का एक और मेथड होगा, 270 माइनस थीटा। अब आप पूछोगे सर 270 माइनस थीटा कैसे आ गया, देखो 270 डिग्री पे आप कहाँ पहुंचने वाले हो बताओ,
270 डिग्री का मतलब ये देखो, 90, 180, 270, ये 270 डिग्री होता है। ये 270 डिग्री पे आप यहाँ पर हो, 90, 180, 270, 270 माइनस थीटा मतलब 270 में से थोड़ा सा एंगल कम कर दो, आप कहाँ पहुंच जाओगे। और फिर से पूछना मत अब मेरे से, आखिरी बार बता रहा हूँ, फिर से बिल्कुल मत पूछना कि सर अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा। 270 माइनस थीटा में से थीटा को मैं लेस देन 90 डिग्री रखूंगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री इस टाइप का। 270 माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अभी वापस आ गया हूँ थर्ड क्वाड्रेंट पे, 270 गया पीछे और थीटा वापस आ गया, तो 270 माइनस थीटा एंगल होगा थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा। सबसे पहले बताओ क्या करूं, ऑड मल्टीपल है इवन मल्टीपल है, इतना बताओ, चलो एक एक से भी बताओ बस। ऑड मल्टीपल है इवन मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है, चलो ये समझ में आता है। ऑड मल्टीपल में क्या करते हैं, ऑड मल्टीपल होता है तो क्या करते हैं, साइन को कॉस में, साइन मतलब ये साइन, इसको कॉस में, कॉस को साइन में, सब कुछ कन्वर्ट करके लिखा हुआ है आपके सामने, कन्वर्ट हो गया। रेशियोज को कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशियोज इंटरचेंज होंगे। रेशियोज इंटरचेंज होने के बाद अब आगे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे। राइट साइड को मत देखो, राइट साइड को मत देखो, लेफ्ट साइड को देखो, जिसकी वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो उसको देखो, वो एंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, कौन सा एंगल जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन 270 माइनस थीटा जा रहा है। मतलब आपको देखना इसको है, आपको फोकस इस पर करना है, ये वैल्यू पर फोकस करना है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा, अब ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, फोकस किन पे करना है, आपको फोकस इन वैल्यूज पे करना है, ये जो दो वैल्यूज दिख रही है इन दोनों वैल्यूज पे फोकस करना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पे टेन और कॉट क्या होता है, टेन और कॉट की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव साइन कहाँ लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा यहाँ। बाकी सब में क्या लगा दूं मैं, नेगेटिव साइन। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, साइन डिसाइड करने के लिए आपको लेफ्ट वाली क्वांटिटीज को ही देखना है, लेफ्ट वाली क्वांटिटीज में टेन 270 माइनस थीटा की जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, अल्टीमेटली दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो टेन और कॉट वो पॉजिटिव होंगे, इसलिए उनके आगे मैंने लगाया है पॉजिटिव साइन, इनके आगे लगाया है मैंने पॉजिटिव साइन। अब आ जाएं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर आप लोगों की परमिशन हो और अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो, तो क्या मैं आ जाऊं फोर्थ क्वाड्रेंट में, कि किसी को कुछ और डाउट पूछना है कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो क्या करेंगे, कि मैं आ जाऊं फोर्थ क्वाड्रेंट में अब। चलो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। कैसे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आने के लिए
270 प्लस थीटा, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा कैसे? 270 डिग्री याद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 270 डिग्री कहाँ है? ये है 270 डिग्री। 90, 180, 270। 90, 180, 270, तीन एंगल हो गए 90 डिग्री के, ये 270 होता है। 270 प्लस थीटा मतलब हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे साइन 300 डिग्री, 300 डिग्री क्या होगा? 270 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री होगा 270 प्लस 30 डिग्री, आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट छोड़ो, पहले तो ये देखो 270 ऑड मल्टीपल है इवन मल्टीपल है? बस इतना बता दो, ऑड मल्टीपल है। साइन कॉस टेन सबको बदल दो, सबको हम बदल देंगे। अगर मल्टीपल है ऑड तो इन सबको बदल के क्या लिखा जाएगा? साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, और सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। अब है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो सकता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद है कॉस और उसका रेसिप्रोकल फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मतलब इन दोनों को मुझे पॉजिटिव रखना है। मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की, इन दोनों को पॉजिटिव रखना है तो लगा दो इनके आगे पॉजिटिव साइन। ये लगा दिया पॉजिटिव साइन इनके आगे, इनके आगे लगेगा पॉजिटिव साइन। बाकी सबके आगे लगेगा नेगेटिव साइन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना इसके आगे पॉजिटिव साइन लगेगा सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो किसी ने कर दिया कॉस पॉजिटिव, उसको तो निकालना ही नहीं है अभी। वैल्यू निकालनी है लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड को देखना है अपने को, लेफ्ट साइड का एंगल देखना है। उसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना है अब अपने को, जो अपन ने अभी लगाया है डायग्राम में। बाद में स्नैपशॉट के लिए हम सारे कोऑर्डिनेट फिर से बता देंगे, अभी चिंता मत करो, किसी का मिस हो गया है लिख लो अभी आगे का, पुराना मैं सब स्नैपशॉट के लिए बता दूंगा आपको। अभी लिखते जाओ बस। और फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पूछना है 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ थीटा तो क्या होगा। बिल्कुल पूछना ही नहीं है सवाल कि 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका है। क्या मेथड है बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का एक और मेथड? फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का एक और मेथड है 360 - थीटा, बिल्कुल सही। ये काम आ जाएगा हमारे ना, इसको लेते हैं काम में। आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में अब। फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देते हैं, पहले इसको लिखो, सेकंड हटाओ, फोर्थ लिखो। सबसे पहला चेंज ये करेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन तो बाद में डिसाइड होगा, हटाओ इन साइन को भी। पहले मुझे क्या लिखना है? 360 - थीटा। पहले मुझे लिखना है 360 - थीटा। कैसे 360 - थीटा कैसे बताओ? 360 - थीटा ऐसे है कि 360 डिग्री मतलब क्या होगा? 360 डिग्री मतलब एक पूरा सर्कल रोटेट होके मैं यहाँ आ गया।
उसमें से थोड़ा एंगल कम कर दो, जैसे साइन 330 डिग्री। 330 डिग्री का मतलब क्या होगा? साइन 330 डिग्री का मतलब होगा साइन ऑफ 360 - 30। मतलब 360 में से थोड़ा सा एंगल कम करूंगा, साइन 330 डिग्री मुझे मिल जाएगा। मतलब मुझे साइन 330 डिग्री कब मिलेगा? ये यहाँ कहीं मिलेगा। ये इतना, ये 330 डिग्री कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिख गया? ये थीटा कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं रखेंगे हम। दिख गया सबको? तसल्ली हो गई है। ये देखो, ये 360 कैसा मल्टीपल है? 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। याद आया? आज हम सब पढ़ रहे थे ये सब, इसलिए पढ़ा रहे थे आपको तब से इतनी देर से। ये देखो इवन मल्टीपल दिख रहा है 360। मतलब क्या करेंगे? इवन मल्टीपल में कोई चेंज नहीं आता है। कोई चेंज नहीं आने का मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, कोई चेंज मत करना, सारी चीज़ें सेम चलेगी। अब रही बात साइन की, साइन का भी वो देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। बताओ साइन कैसे डिसाइड करेंगे? साइन डिसाइड करने के लिए है फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। बहुत बढ़िया। तो कॉस मतलब और इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएंगे पॉजिटिव। ये दोनों रखने हैं मुझे पॉजिटिव, तो इनके आगे मैं लगा दूंगा पॉजिटिव साइन। इनके आगे लगेगा पॉजिटिव साइन। बाकी सबके आगे लगेगा नेगेटिव साइन। थोड़ा सा और बता, बचा था वैसे, थोड़ा और पढ़ा दें, हल्का सा और। बस, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बताना है बस, जरा सा और। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जरा सा टाइम लगेगा बस। थक गए ऐसा? चलो एक लास्ट ही चीज़ बतानी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। देखो इतने में हो ही जाएगा, जितने में हम लोग पूछेंगे उतने में हो ही जाएगा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद एक इंटरेस्टिंग केस आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद एक इंटरेस्टिंग, सुपर इंटरेस्टिंग केस आता है। सिस्टम रिपीट होने लगेगा फिर। कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर अब रिपीट कैसे होगा? देखो 360 प्लस थीटा। पता नहीं आज जूम ऐप भी हैंग कर रहा है। आज तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जब से कोशिश कर रहे हैं पर ये जूम ऐप बहुत स्लो, या कुछ हैंग का तो इशू आ ही रहा है बहुत देर से। ये सब आप लोगों के इतने सारे मैसेज करने के कारण होता है। बार बार एक ही मैसेज करते हो ना, एक ही मैसेज करना रहता है हर 2-2 मिनट में, उसी मैसेज को लूप में लगा देते हो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कब आएगा फिर से बताओ? कभी आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिर से? कि चला गया वापस, कभी आएगा ही नहीं? फिर से आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। कब आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिर से? फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिर से आएगा जब आप 360 में थीटा जोड़ दोगे।
जैसे साइन 450 डिग्री, अब किसने पूछा था ना कि 450 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, सर्कुलर मोशन, साइन 360 डिग्री हो गया पूरा और एक्स्ट्रा 60 डिग्री चला गया वो, नहीं कितना एक्स्ट्रा चला गया, सॉरी 420 डिग्री ले लो प्लस 60 डिग्री एक्स्ट्रा चला गया, 390 डिग्री ले लो। सबसे सिंपल एग्जांपल, साइन 390 डिग्री ले लो, कैसे बनेगा साइन 390 डिग्री? साइन 360 प्लस 30, मतलब 360 मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन होने के बाद हम रुके नहीं और 30 डिग्री आगे चले गए, तो वापस हम थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। क्वाड्रेंट सिस्टम अब रिपीट हो रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। पहली बात तो 360 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल में मैं क्या करता हूँ, इवन मल्टीपल में मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, पहली बात कोई चेंज नहीं हुआ रेशियोज के नाम में, रेशियोज के नाम में कोई चेंज नहीं करा। दूसरा पॉइंट, अब मुझे क्या करना है, दूसरा पॉइंट मुझे करना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सोचना ही नहीं था, सब पे पॉजिटिव साइन लगा देना था। अच्छा, अब यहाँ पर हम रुकेंगे, क्यों रुकेंगे वो बता देता हूँ। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट वही सब रिपीट होने लगेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे रिपीट होगा बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा 450 प्लस थीटा, मतलब 360 प्लस 90, 450 होता है। 450 प्लस थीटा में आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, या 540 माइनस थीटा में आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट फिर से कब आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट फिर से आने लग जाएगा, फिर से कब आएगा सेकंड क्वाड्रेंट बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट फिर से मुझे मिलेगा आइदर ऑन 450 प्लस थीटा और 540 माइनस थीटा। फिर वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगेगी, आप देख लेना ऑड मल्टीपल है इवन मल्टीपल है क्या करना है, अब आपको स्टोरी पता चल चुकी है, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस वगैरह हम करवाएंगे क्लास में, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस है वो सब कुछ करवाएंगे हम क्लास में। पर आज इसको यहाँ पर ही पॉज करते हैं, आज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एनर्जी ले ली मेरी, ठीक है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर करके पूरी एनर्जी आपने मेरी कंज्यूम कर दी आज की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे ये बताओ, अब किसी को जो डाउट है वो पूछ लो। बिगनर बॉक्स 2 चाहो तो कर लो, चाहो तो एक टर्न रुक जाओ। कल हम लोग बता देते हैं क्या करेंगे कल की क्लास में। कल हम लोग बिगनर बॉक्स 1 का डिस्कशन करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का 15-20 मिनट्स का काम बचा है, 15-20 मिनट्स कंप्लीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल, पॉसिबली डिफरेंशिएशन। हाँ, जिसको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको डाउट पूछना था वो डाउट पूछ सकता है। प्रैक्टिस टेस्ट के टाइमिंग्स शायद आपके ग्रुप पे अपलोड हो गए होंगे या अपलोड हो जाएंगे। एग्जैक्टली टाइमिंग मुझे अभी नहीं पता है, वो आपके ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी आज, ठीक है। आज नाइट तक आपके ग्रुप पे वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो जाएगी। इसका यूज़ कौन से टॉपिक में होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज़ जो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम लोग करेंगे आगे वेक्टर्स में, काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, हर जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज़ होगा।
ठीक है, बिगनर बॉक्स वन के सॉल्यूशंस अगर फॉर्म हुए होंगे तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। एचसीवी के लिए भी मैंने, आपको याद हो, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वो गूगल ड्राइव के लिए एक लिंक बनाई थी मैंने, गूगल ड्राइव लिंक फॉर्म करी थी। आप उसमें एक बार चेक करना, गूगल ड्राइव लिंक पर मैंने एचसीवी के सॉल्यूशंस भी पोस्ट करे हैं। जो गूगल ड्राइव लिंक है उस पर आप एक बार चेक करोगे तो आपको एचसीवी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। कंप्लीट बुक के सॉल्यूशंस मैंने पोस्ट करे हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो डाउट क्लास हमारी जब भी होगी हम डिस्कस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा लगता है तो मुझे सेंड कर देना। हाँ देखो, एक जो डाउट आया है, अब एक ये डाउट आपका डेफिनेटली बचता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिवली आता है, कौन सा रेशियो नेगेटिवली आता है, ये हमें कैसे पता चलता है। देखो अब अगेन मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अब आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ। अभी हमें मैथ्स तो पढ़ना नहीं है, फिजिक्स पढ़ना है ना। पर अब आपने पूछ लिया तो देखो हम बता देते हैं ब्रीफ में होता क्या है। सब चीज़ें आप पढ़ोगे मैथ्स में, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारा फिजिक्स में उससे कोई लेना देना ही नहीं था। सपोज जैसे लाइन है, मान लो चलो ये लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब आप पूछ रहे हो बता देते हैं। ठीक है, लाइन कैसे फॉर्म होती है, एक ये डिस्टेंस होगा आर, इसके रोटेशन से, ये डिस्टेंस है आर, इसके रोटेशन से लाइन फॉर्म हो रही है। लाइन को मूव कर रहा हूँ मैं, अभी ये एंगल कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा वाई। तो मुझे बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। आर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। आर पॉजिटिव होगा, मैं उस लाइन को रोटेट कर रहा हूँ, अलग अलग कोऑर्डिनेट में जा रही है। अब मुझे बताओ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाई बाय आर। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा एक्स बाय आर। और टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा, यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा, वाई बाय एक्स। अब बताओ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, कोऑर्डिनेट्स देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सारे रेशियो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में ले जाओ इसको, चलो इस लाइन को सेकंड कोऑर्डिनेट में ले जाओ, ठीक है, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में ले गए, ये आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब बताओ सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, आर तो डिस्टेंस है। अब एक्स कॉमा वाई में क्या हो जाएगा बताओ, एक्स कॉमा वाई में मुझे आप बस इतना बताओ कि अब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। पर साइन थीटा जो कि वाई बाय आर है, वाई बाय आर में आपको याद है वाई तो पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव, क्योंकि आर तो डिस्टेंस है, वो कभी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब बताओ क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हुआ, साइन पॉजिटिव हुआ, साइन थीटा पॉजिटिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, अब पता नहीं स्टोरी आपको समझ में आ भी रही है नहीं आ रही है, आपको शायद अभी सब चीज़ें समझ में नहीं आई इतनी जल्दी, है ना। मैथ्स जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अब मैंने बता तो दिया है क्योंकि आप पूछ रहे हो बार बार, तो पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, बाकी पढ़ना ही है आपको मैथ्स में। एक्स कॉमा वाई, बताओ जल्दी से क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कोई बात समझ में आ रही है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, अरे कुछ तो बोल दो। पॉजिटिव, चलो थोड़ा तो समझ में आ रहा है अभी, पॉजिटिव। और बाकी जो रेशियोज है आप निकाल के देख लेना, y नेगेटिव है तो y बाय आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, x बाय आर क्या होगा, नेगेटिव होगा। r तो डिस्टेंस है पॉइंट का, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस होता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। सिर्फ x और y पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, r तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये मेथड होता है जो आप मैथ्स में पढ़ोगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसीलिए मैं इन चीज़ों को इंटेंशनली फिजिक्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमें फिजिक्स पढ़ना है। और फिजिक्स पढ़ने के लिए जितना मैथ्स रिक्वायर्ड है उतना ही बता रहा हूँ मैं अभी आपको। अगर मुझे मैथ्स पढ़ाना होता तो फिर मैं मैथ्स पढ़ा देता पूरा। मुझे अभी क्या पढ़ाना है, सिर्फ मैथ्स का वो पोर्शन पढ़ाना है जो मुझे फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए हम सिर्फ वो पोर्शन पढ़ रहे हैं जितना हमें काम आएगा, बाकी चीज़ें आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएगी डिटेल में, ठीक है। थीम समझ में आ रहा है, थीम समझ में आ रहा है। इसलिए कोई चीज़ें होती है जो मैं आपको इंटेंशनली नहीं बता रहा हूँ अभी, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ें आप मैथ्स में पढ़ने वाले हो, इसीलिए इंटेंशनली मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो अभी हमारे प्रैक्टिकल यूज़ के लिए काम आएगी।
बाकी जो चीज़ आप पढ़ने वाले हो ऑलरेडी मैथ्स में, वो बताने से हमारा सिर्फ फिजिक्स में टाइम वेस्ट होगा। कैसे टाइम वेस्ट होगा? मैथ्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में काम आएगा नहीं वो हमें अभी। फिजिक्स में जो काम आने वाली चीज़ थी वो हमने आपको बता दी, और मैथ्स में तो आपको पढ़ना ही है वो ऑलरेडी, तो आपका कवर अप भी हो जाएगा वो पूरा। ठीक है, इसीलिए सेलेक्टिवली हम सिर्फ मैथ्स का वो पोर्शन पढ़ रहे हैं अभी जो हमारे काम का है। अब किसी और को कुछ डाउट है क्या? बताओ। अच्छा, कल प्रैक्टिस टेस्ट के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग क्लास होगी नहीं होगी, वो सब आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आज नाइट तक आपके ग्रुप में इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो जाएगी, उसकी आप चिंता मत करो। और कोई डाउट हो तो बता दो। और कोई डाउट है किसी को? अरे एरर पढ़ेंगे ना। अरे भैया, एरर एनालिसिस हम अलग से पढ़ेंगे ना। अभी हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा है, अभी हमने एरर थोड़ा ना पढ़ा है, एरर पढ़ेंगे। हे भगवान, क्या करें आपका? बताओ, हम क्या बता रहे हैं आपको? सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना एक दिन में, हम आपको पूरा कंसेप्ट बता दें? हम एक काम करते हैं, हम एक वो लेते हैं, यूएसबी केबल लेते हैं और आपके अंदर यूएसबी केबल लगाते हैं, पूरा डाटा ट्रांसफर कर देते हैं एक दिन में। एक यूएसबी केबल लगाते हैं और आपको लगा देते हैं यूएसबी केबल, और पूरा डेटा एक दिन में, पूरा फिजिक्स का डेटा जो है ना, 11 12 की फाइल्स जो है वो हम पूरी आपको ट्रांसफर कर देते हैं। मैथ्स की फाइल, केमिस्ट्री की फाइल ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे सीखोगे ना, हम सब पढ़ाएंगे आपको, एरर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे एरर भी आएगा। हाँ, जिसको वो स्क्रीनशॉट लेना था थर्ड क्वाड्रेंट, शायद किसी का मिस हो गया था, थर्ड क्वाड्रेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसी के साथ आज के सेशन को एंड कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट दिन पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।